नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल इशू ट्रैकर में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 7 है और पिछले महीने प्लग इन इंडिया टीम इशू ट्रैकर नहीं बना पाई। हमारे सारे सदस्य ट्रैवल कर रहे थे इंडिया की कई जगहों पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड काफ़ी कुछ हो रहा है इंडिया में और हमारे दूसरे एपिसोड्स में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इशू ट्रैकर में हमने आकर के देखा, फोरम्स में काफ़ी कुछ इश्यूज आए हुए हैं और उनमें से 3 इशू हमने सेलेक्ट किए हैं इस महीने आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, इस महीने के इशू ट्रैकर को शुरू करने से पहले हम प्योर ईवी ई प्लूटो 7G का जो फायर हुआ था उसके बारे में बात करना चाहेंगे। एक प्योर ईवी ई प्लूटो 7G को फायर जल गई वो, और हम भी इसके बारे में अवेयर हैं, लेकिन इसके काफ़ी डिटेल्स हम नहीं जानते, तो हम प्रीमेच्योरली स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। प्योर ईवी कंपनी को खुद को ये स्कूटर जब मिलेगी और जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो डिटेल्स हमें बताएंगे और हम इन डिटेल्स को ज़रूर इशू ट्रैकर में आपके सामने पेश करेंगे। वहाँ तक कि मैं ये एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी डेंजरस नहीं है जैसा एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक जर्नलिस्ट है मिस्टर बैनर्जी करके, उन्होंने लिखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह हरदम आग नहीं पकड़ती और लोग डरते नहीं बैठे हैं। काफ़ी सेफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं ये और बहुत ही सेफ़ केमिस्ट्रीज़ भी हैं जो ज़रा भी आग नहीं पकड़ती, बिल्कुल जलते नहीं हैं वो। और आइस व्हीकल्स में आप देखें तो कई ज़्यादा आग लगती है। अगर ये कुछ वीडियोस आप देखें तो हर दम हर जगह वही कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है वो भी आइस व्हीकल बनाती है और उनकी आइस व्हीकल जल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं जलती। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी सेफ़ टेक्नोलॉजी है। हम चाहते हैं कि कुछ पर्सपेक्टिव भी हम बिल्ड करें। पिछले 18 महीनों में प्योर ईवी ने 25,000 से ज़्यादा स्कूटर्स बेच चुके हैं और उनमें कोई डैमेज नहीं आए सिवाय इसके, या आग नहीं लगी है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सेफ टू यूज़। इट्स अ मैच्योर टेक्नोलॉजी नाउ। इलेक्ट्रॉनिक्स, MCBs, ट्रिपर्स, कई तौर की सिक्योरिटीज़ और सेफ्टी इसमें आती है। फायर इक्विपमेंट भी होती है जो इन तौर की इलेक्ट्रिकल फायर्स को कंटेन करने के लिए बहुत ही कामयाब होती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इशू ट्रैकर के साथ। तो दोस्तों, पहला इशू हमारा बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है MG ZS EV। हमारे दोस्त प्रदीप पांड्यराज जो ऊटी में रहते हैं तमिलनाडु में, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनकी 2020 की खरीदी हुई MG ZS EV में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। वो 20,000 किलोमीटर की सर्विस के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी गाड़ी में उनका जो सॉफ्टवेयर था, इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर, BMS सॉफ्टवेयर, इसको अपडेट किया गया और इस अपडेट के बाद उनकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ गई है। तो आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो जब गाड़ी AC के साथ चलाई जाती है तो उसकी रेंज, ये जो अपग्रेड किया इससे पहले उसकी 20,000 किलोमीटर के पहले उसकी रेंज थी 325 किलोमीटर और AC के बिना 370 किलोमीटर थी। और बैटरी जब 100% चार्ज की जाती थी तो वो जो क्लस्टर पे उनको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है वो 333 किलोमीटर हुआ करता था और पैक का जो वोल्टेज है वो 455 किलोमीटर दिखाया करता था। इसके साथ ही उनकी रेगुलर ड्राइविंग में जो रीजन होता था वो 14% उनको रिपोर्ट किया जाता था, यानी कि ये कंसिडरेबली 100 किलोमीटर में 14 किलोमीटर उनको रीजन पे ही मिल जाते थे। अब जब अपडेट किया गया तो इसके अंदर ये नंबर्स में थोड़े बदलाव आए। सबसे पहले AC के साथ उनकी गाड़ी की रेंज कम हो गई, 275 किलोमीटर हो गई। ये 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिना AC के इनकी रेंज 295 किलोमीटर हो गई, फिर ये भी काफ़ी कम हो गया है पहले के लेवल से। और बैटरी जब 100% चार्ज दिखाती है, 100% SOC, स्टेट ऑफ चार्ज जिसे कहते हैं, तो ये जो रेंज दिखाता है क्लस्टर पे DTE, डिस्टेंस टू एम्प्टी, 311 किलोमीटर हो गया, पहले 333 हुआ करता था। और पैक का वोल्टेज भी ड्रॉप होकर के 449 वोल्ट्स हो गया है। तो रीजन के अंदर भी फ़र्क पड़ी है, इसकी मात्रा भी कम होकर 14% से गिरकर 8% पे आ गई है। और जो इनिशियल पावर ऑफटेक है, जो वो कहते हैं, जो उनका जो पिकअप था वो भी उन्हें अभी काफ़ी स्लो लग रहा है और रीजन लेवल 3 पर भी बहुत ही लो महसूस हो रहा है उन्हें। तो ये इशू सिर्फ प्रदीप के साथ नहीं है, कई और MG ZS EV ओनर्स ने भी इस इशू को रिपोर्ट किया है। ये इंडिया वाइड है और हमें लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। ओनर ने क्या किया, ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व जब उन्होंने किया तो उसे कोयम्बटूर MG सर्विस सेंटर में ले गए और वहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इन्हें फिर से
पूरी तरह से री इंस्टॉल किया गया। अब इसमें 2 सॉफ्टवेयर होती है, इंफोटेनमेंट की अलग सॉफ्टवेयर है और BMS की अलग सॉफ्टवेयर है। तो इंफोटेनमेंट की जो सॉफ्टवेयर है वो OTA अपडेट हो जाती है, लेकिन BMS की सॉफ्टवेयर को सर्विस सेंटर पे जाकर ही अपडेट किया जा सकता है। ये अपडेट करने के बाद MG बताती है कि उनकी गाड़ी 2021 की MG ZS EV की बराबर हो गई है, और ये उन्होंने किया, लेकिन इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और इस वजह से ये इशू अभी भी ओपन है। तो हमने कुछ और MG ZS EV ओनर से भी बात की, और मुंबई के एक ओनर हैं जिन्होंने हमें बताया कि हालांकि ये जो MG का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है वो 444 वोल्ट्स 100% चार्ज पे बताता है, ज़्यादातर इसमें 452 वोल्ट्स होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट किया और इसमें उन्हें भी पता लगा कि इंफोटेनमेंट में OTA होता है और BMS में नहीं। ये एक अजीब चीज़ है, क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि BMS एक ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम है और इसमें अपडेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है MG वाले ये सोचते हैं कि ये अपडेट क्योंकि क्रिटिकल है उस वजह से सर्विस सेंटर में ही हो तो बेटर है, कुछ फेलियर हो तो वो हैंडल कर सकें। इसका रीज़न हमें MG ही बता सकती है। कुछ आधे घंटे पहले प्रदीप ने भी हमें अपडेट किया है और बताया है कि इनके जो ये प्रॉब्लम जो सॉफ्टवेयर फिक्स किया गया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उसके बाद कुछ नई बिहेवियर में उन्हें चेंजेस आई हैं। उनकी गाड़ी की स्टेट ऑफ चार्ज जो है SOC सडनली ड्रॉप हो जाती है। 100% करने के बाद जब वो निकलते हैं रोड पर तो उनकी SOC ड्रॉप हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि रीजन के लेवल्स बहुत ही लो हो गए हैं और वो ज़रा भी इससे कंफर्टेबल नहीं है। ये कहते हैं कि रीजन इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज बिफोर, और पहले उन्हें ब्रेक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पड़ता था घाट्स उतरते समय जब वो ऊटी से कोयम्बटूर आते थे। अब उन्हें ब्रेक्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और उन्हें लगता है कि एक भारत बेंज की ट्रक की तरह, ट्रक से भी बदतर हो गई उनकी गाड़ी, क्योंकि एटलीस्ट वो ट्रक में रिटार्ड मोड होता है जिसकी वजह से वो स्लोली घाट्स डिसेंड कर सकते हैं। अब तो इन्हें ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं। और जहाँ तक कि SOC ड्रॉप का सवाल है, वो कहते हैं कि 100% चार्ज करने के बाद जैसे ही वो निकलते हैं तो चार्ज 97, 95, 82 तक के इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है, और वो उन्हें लगता है कि ये MG से ही कोई फिक्स आकर ये ठीक होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कई प्रॉब्लम्स नए आ गए हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करने की वजह से, और डेफिनेटली ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि जो ये बड़ी आइस कंपनीज होती है जो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बनाया करती है, जब ये इलेक्ट्रिक में उतरती है तो इन्हें सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से बनाते नहीं आता है और जनरली यहाँ ही वो मार खा जाते हैं। और काश के ये कुछ काम करें और इसको डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहले तो ये OTA अपडेट्स क्यों इंफोटेनमेंट को हो रहा है, BMS को नहीं हो रहा है, और सबसे क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है ये SOC ड्रॉप का है, ये क्यों हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। क्या ये सिर्फ एक ग्लिच है, डिस्प्ले में एरर है, या जेन्युइनली कुछ बैटरी पैक में प्रॉब्लम है, या कुछ एडजस्टमेंट की गई है, ये MG से फिक्स आना ज़रूरी है। और एक बहुत ही ट्रबलिंग चीज़ है, इरिटेटिंग चीज़ है जो रीजन का कम होना, क्योंकि हम भी जब पर्सनली जो हमने एक्सपीरियंस किया है और कई जो EV ओनर्स हैं इंडिया में, घाट ड्राइविंग में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होना एक बोन है, बहुत ही प्लेजरेबल बना देता है आपके वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को, जहां आप ब्रेक्स को पंप ही नहीं कर रहे हैं, बस एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से गाड़ी जेंटली स्लो होकर आपको नीचे उतारते रहती है और साथ ही साथ आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये प्लेजर एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस है जिसको रिटेन करना ज़रूरी है। और फाइनली दोस्तों जो रेंज का इशू है, ये रेंज जो ड्रॉप हो गई है, हो सकता है हम कई हाइपोथेसिस कर सकते हैं। इन्होंने MG ने परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ा दिया होगा ताकि गाड़ी का पिकअप और टॉप स्पीड वगैरह बेटर हो, जिस वजह से बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है और उसकी रेंज कम हो गई हो। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने बफर इंक्रीज़ कर दिया ताकि डिग्रेडेशन कम हो बैटरी का, वो लंबे समय तक चले, और उस वजह से जो फाइनल रेंज है वो कम मिल रही है। ये जो भी कुछ है इसका क्लैरिफिकेशन हमें जैसे ही मिलेगा हम आप तक के पहुंचाएंगे। और थैंक यू वेरी मच प्रदीप, आपने आपका प्रॉब्लम शेयर किया और दूसरे लोगों को भी बताया। आई एम श्योर कई लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, और अगर आपके पास भी कोई अपडेट्स हैं इस सिचुएशन के बारे में तो ज़रूर हमारे फोरम्स में पोस्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों अगली गाड़ी भी काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है और ये है महिंद्रा की ई-वेरिटो, और ये 2018 की बनाई हुई मॉडल C2 ई-वेरिटो है, जो हमारे दोस्त भरत सिंह जो गाज़ियाबाद यूपी में रहते हैं उन्होंने खरीदी 2021 में। अब ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है, वो 2021 में 2018 की गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं।
ऐसे हुआ कि EESL ने काफ़ी सारी गाड़ी मंगाई थी जो उन्होंने उठाई नहीं, महिंद्रा की फैक्ट्री में ही रही, और उनमें से एक गाड़ी भरत को ऑफ़र पे मिली और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में उन्हें मिली, प्रिटी मच अनयूज्ड गाड़ी थी, तो उन्होंने वो गाड़ी ले ली और काफ़ी खुश थे उसके साथ, जब तक कि उन्हें पता चला कि उसका चार्जिंग केबल ख़राब हो गया है। अब भरत ने क्या किया, उन्होंने गाड़ी को सर्विस के लिए भेजा और वहाँ पर सर्विस सेंटर ने डिटर्मिन किया कि नया केबल उन्हें लेना पड़ेगा, और इस नए केबल का कॉस्ट उन्होंने बताया 27,000 रुपये, जो भरत को बहुत सरप्राइजिंग लगा। और जैसे आप देख सकते हैं इमेजेस नीचे दिए गए हैं, ये जो केबल होती है चार्ज केबल, टाइप 2 CCS2 केबल इसे कहते हैं, कॉमन चार्जिंग सिस्टम होती है, इसमें AC और DC चार्जिंग दोनों होते हैं इस पोर्ट में। और ये जो पर्टिकुलर केबल है ये सिर्फ AC चार्जिंग यानी कि स्लो चार्जिंग या AC फास्टर एट 21 किलोवाट की स्पीड तक के ये जा सकता है, ये केबल है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है स्पार्क मिंडा। या मिंडा एक काफ़ी पॉपुलर ऑटोमोटिव एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर है, जहाँ तक कि मैंने भी अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा के लिए काफ़ी स्पेयर्स मिंडा से ख़रीदे हैं। तो इस कंपनी ने महिंद्रा को ये केबल बना के दिया है। अब जहाँ तक हम जानते हैं ये जो टाइप 2 कनेक्टर है ये इंडिया में कोई कंपनी नहीं बनाती है, शायद हो सकता है उसका मोल्ड बहुत महंगा हो, 1 करोड़ तक का कोई खर्च करना चाहता नहीं हो कंपनी, तो उस वजह से मिंडा ने इसे सोर्स किया होगा कहीं से महिंद्रा के लिए। ये इशू का स्टेटस अभी तक ओपन है क्योंकि भरत ने नया केबल नहीं लिया है, वो देख रहे हैं कि वो सोर्स कर सकते हैं क्या इस केबल को डायरेक्टली स्पार्क मिंडा से या किसी और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से, जो कि कम दाम में वही काम उन्हें कर देगा। तो देखते हैं अब इसके लिए क्या होता है। CCS2 चार्जिंग केबल्स इंडिया में अवेलेबल कब होते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर कब होते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये कोर कंपोनेंट है। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग केबल की तो ज़रूरत पड़ती ही है। हालांकि चार्जिंग केबल बहुत आसानी से ख़राब नहीं होते, लेकिन हो सकता है कभी कुछ मिसहैंडलिंग हो, कभी रह गया हो, ऐसे ही पड़ा हो, यूज़ ना किया हो, तो डैमेज हो सकता है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। सो देखते हैं दोस्तों इस इशू में क्या प्रोग्रेस होता है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप ज़रूर इसे ट्रैक कीजिए और आपको भी पता लगते जाएगा। तो दोस्तों आज का आखिरी इशू हमारे पास है 2 व्हीलर को लेकर के, हमारी फेवरेट ओकिनावा रिज जो पुणे में है, और शरण्य मोटर्स जो एयरपोर्ट रोड पुणे पे हैं उन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। सो इस रिज के ओनर ने कुछ 7,290 किलोमीटर चला चुका है और उसके बाद गाड़ी को आउटसाइड रेन में पार्क किया था, जो पूरी रात भर बारिश में डूबा रहा, और जब सवेरे उन्होंने पानी उतरा तो गाड़ी को चालू करना चाहा तो गाड़ी चालू नहीं हुई और उन्होंने शरण्य मोटर्स ले गए। वहाँ पर शरण्य मोटर्स ने गाड़ी को ओपन अप किया, इस मोटर को ओपन अप किया, और हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें आपको मोटर की अंदर की हालत दिखती है। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कॉइल है, यहाँ पर जो पूरे वायर हैं कॉपर के वो काले हो चुके हैं एक हिस्से के, बाकी सारे गोल्डन कॉपर कलर हैं। तो शरण्य मोटर्स ने पूरी ये BLDC मोटर खोल ली, इसके अंदर से सेंसर प्लेट्स वगैरह सारे असेंबलीज निकाल लिए, और अब इस वायर को वो पूरी तरह से निकाल करके रीवाइंड करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी वहाँ तक ग्रीस तक के भी पहुँच चुका है और पूरा चिपचिपा हो चुका। तो शरण्य मोटर्स का सलूशन ये था कि सबसे पहले उन्होंने वाइंडिंग चेंज कर दी कॉपर की, दूसरा मोटर के अंदर एक सेंसर होती है उस सेंसर को बदल दिया, और तीसरा एक सेंसर प्लेट होती है उस प्लेट को भी बदल दिया गया। ये तीनों चीज़ें करने के लिए उन्होंने 4,000 रुपये लिए ओनर से, और हमें लगता है कि ये बहुत ही किफ़ायती है। पूरी मोटर बदलने से तो उसको रिपेयर करना बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर रीयूज़ किया जाए तो वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। नए मिनरल्स, ओर्स और रिसोर्सेज यानी गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ती उसे फिर बनाने के लिए। तो नई से बेहतर है कि आप रिसाइकिल करें, और रिसाइकिल से बेटर है कि आप रीयूज़ करें। तो रिपेयर एक रीयूज़ का वे है, और हम बहुत खुश हैं कि शरण्य मोटर्स इस तरह का काम कर रही है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, और आप दूसरे लोगों को भी हम यही एनकरेज करेंगे कि आप भी ज़रूर रिपेयर कीजिए। DIY रिपेयर, इन हाउस रिपेयर वर्कशॉप्स में और डीलरशिप्स में और ओनर्स से खुद भी अगर आप रिपेयर कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा पर्यावरण के लिए भी और आपके पॉकेट बुक के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि इशू ट्रैकर कंटिन्यू रखें आप लोगों के लिए, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम कर दी जाएगी
हम महीने में 2 ही बार आपके पास आ पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि प्लग इन इंडिया टीम बाकी काफ़ी कुछ रिपोर्ट करने में बिजी रहती है, लेकिन इशू ट्रैकर को आप लोग भी ज़िंदा रखिए। हमारे फोरम्स पे आइए, रिपोर्ट कीजिए आपके इश्यूज़, और हम ज़रूर इन्हें उठाकर दूसरे लोगों तक ले जाएंगे और कुछ नए सोल्यूशंस मिलने पर आपको ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे और स्टे सेफ।